नौजवान लोगों से बोल रहा हूं, लड़के लड़कियों दोनों से बोल रहा हूं। तुम अभी जीवन के एक निचले स्तर पर ही हो। तुम कौन हो अभी? मान लो कि तुम किसी ऐसे ही छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे ही साधारण सा कोर्स कर रहे हो, और तुमने वहीं पर एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ली। वो भी किस स्तर का होगा? जिस स्तर के तुम हो उसी स्तर का तो होगा। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते पागल, मेहनत कर लेते जीवन में, तो फिर अपने आप तुम्हारा रिश्ता किसी ऊंचे और बेहतर आदमी से बनता। लेकिन नहीं, बड़ी जल्दी है। 21 की उम्र में ही दिल भी दे डाला और कसम भी दे डाली, मां शपथ। बड़ी जल्दी है। अब आगे बढ़ो जरा। तुम अभी नए नए किसी नौकरी में लगे हो, और जहां अभी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, आमदनी नहीं, तुमने अभी कुछ सीखा नहीं, कोई तरक्की नहीं करी, कोई पहचान नहीं बनाई, कोई ज्ञान नहीं अर्जित किया, न तुम अभी सामाजिक दृष्टि से कुछ हो, न आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ हो, और तुमने रिश्ता बना लिया। निश्चित रूप से ये रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें कैसी लड़की मिली होगी? अपने जैसी ही तो मिली होगी, क्योंकि बहुत बेहतर होती तो तुमसे रिश्ता क्यों बनाती? अगर बहुत बेहतर होती तो वो एक साधारण औसत लड़के से रिश्ता क्यों बनाती? तुमने एक साधारण औसत लड़की से जल्दबाजी में बना लिया रिश्ता। अब वो तुमको भी बेहतर होने नहीं देगी, तुम बेहतर होके देखो। और ये बात मैं लड़कियों के संदर्भ में ही बोल रहा हूं। तुम किसी साधारण औसत लड़के से रिश्ता बना लोगी, उसके बाद अब तुम जिंदगी में तरक्की करना चाहोगी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या प्रेमी या पति तुम्हें तरक्की करने नहीं देगा। यह होता है जब तुम प्रकृति प्रदत्त काम वासना में फंसकर जल्दी से रिश्तेबाजी में कूद पड़ते हो। जिंदगी में पहले कुछ बन जाओ, कोई आंतरिक मुकाम हासिल कर लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा ना रिश्ता किससे बनाना है। अब रिश्ता बना लिए 26 की उम्र में ही। तुम्हारा लक्ष्य हो सकता है जिंदगी में ऊंचे उठना। जिससे तुमने रिश्ता बना लिया उसे ना उठने से कोई मतलब है, ना बढ़ने से कोई मतलब है, उसे बस फैलने से मतलब है। तुम ऊपर उठना चाहते हो, वो फैलना चाहता है। और अब तुम ऊपर उठ रहे हो, तुम्हें काहे को उठने देगा? और वो फैल चुका है, तुमसे आधा वजन ही है, ऐसे पकड़ेगा, खींच लेगा नीचे। और फिर रो रहे हो। अब रो सिर्फ इसलिए रहे हो क्योंकि वो 26-28 में तुम्हें इतनी जोर की काम वासना की खुजली उठी थी कि तुमसे रहा नहीं गया, फेरे ले आए। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम ये सब जो गतिविधियां कर रहे हो वो ना व्यक्तिगत है ना सामाजिक है, वो वास्तव में प्राकृतिक है, जैविक है, शारीरिक है। ये सब तुमसे तुम्हारा शरीर करवा रहा है, समाज का तो नाम है। प्रकृति के इरादे तुम समझते नहीं, अपनी चेतना की बेचैनी तुम समझते नहीं, आत्मज्ञान तुमको है नहीं, आत्म जिज्ञासा तुमने कभी करी नहीं, शास्त्रों के पास तुम कभी गए नहीं, शिक्षा तुमको कभी मिली नहीं स्वयं को जानने की। नतीजा गलत रिश्ते, गलत वर्तमान, गलत भविष्य और चौपट जीवन। तुम्हें कुछ बात समझ में आ रही है? जिन्हें जीवन में ऊपर उठना हो, जिनके जीवन का ग्राफ कर्व यूं जाना हो, उन्हें जल्दी रिश्ता बनाना चाहिए या ठहर के देर में? तो पगलू, अभी जब तुम यूं ही व्यर्थ घूम रहे हो तो तुम क्यों रिश्तेबाजी में लग जाते हो? और उस रिश्तेबाजी की वजह सिर्फ एक है, मैं क्यों क्यों पूछ रहा हूं, वही जो तुमने सवाल में लिखी है, काम वासना। तुम और बातें 100 बोल दो, बोलो नहीं काम वासना नहीं थी, हम अकेला अनुभव करते थे। अकेला अनुभव करते थे तो कोई दोस्त बना लेते, जाके बैडमिंटन खेलने लगते, क्रिकेट की टीम में घुस जाते, अकेलापन नहीं रहता, 11 होते। या अकेलापन सिर्फ विपरीत लिंगी के साथ ही मिटता है? कौन सा अकेलापन है? ये बात अकेलेपन की नहीं है, इसमें तो मामला दूसरा है। तुम सोचते हो काम वासना तुम्हें सुख देती है, तुम्हें समझ में नहीं आता वो तुम्हें सुख देने नहीं आई है, वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए बंधक बनाने, बर्बाद करने आई है। और ये मैं लड़के लड़कियों दोनों से बोल रहा हूं भाई, कोई ये ना सोचे कि मैं एक पक्ष की तरफ से। तुम्हें लगता वाह मजा आ गया, लाइन दे दी उसने। अरे तुझे लाइन नहीं दे दी है, सेंटेंस लिख दिया है, मृत्युदंड। जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, जानते हो क्या लिखता है जज?
टू बी हैंग टिल डेथ। अब ये लटकेगा जब तक मरेगा नहीं। हर कामुक आदमी की यही दशा है, वो लटका ही हुआ है जब तक मरेगा नहीं। तुम्हें लगता है वाह मजा आ गया, मैंने आंख मारी, उधर से भी आंख आ गई मर के। ये जो मरी हुई आंख है, ये न जाने क्या क्या मारेगी तुम्हारा। अब लगे हुए हैं इन्हीं बेवकूफियों में। अरे बाबा, मुझे न लड़की से कोई समस्या है, न लड़के से कोई समस्या है, मुझे जिंदगी के बर्बाद जाने से समस्या है। इंसान हो तुम, सुअर, गधे, कुत्ते, कोई जानवर थोड़े ही हो कि कैसी भी जिंदगी बिता लो चलेगा। तुम्हारा अधिकार है एक ऊंचे जीवन पर, और तुम अपने उस अधिकार से खुद को ही वंचित किए दे रहे हो। मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं